हरियाणा में जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा कि हम हर एक इंसान को, हम हर एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। दोस्तों, देश में दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं। घटनाएं तो बहुत सी घटती रहती हैं, लेकिन मैं आपको मणिपुर और हरियाणा की बात अगर करूं, नूह में मणिपुर पिछले 3 महीनों से चल रहा है, और वहाँ से जिस तरह की वीडियो आई, नंगा औरतों को घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और जब वहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि इस तरह की वीडियो, जिस तरह की घटनाएं हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का जवाब था कि इस तरह की तो 100 घटनाएँ हैं। उन्हें ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इस तरह की 100 घटनाएँ हैं। दूसरी तरफ अब हरियाणा जल रहा है, मेवात, नूह, वहाँ पर दंगा फसाद हुआ है, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले मुख्यमंत्री के बयान से अवगत कराना चाहूँगा। हरियाणा में जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा कि हम हर एक इंसान को, हम हर एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते। कितना आपत्तिजनक, कितना भद्दा ये इनका कमेंट था। एक शेर याद आया कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ होता नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते। तो इस तरह की मुख्यमंत्री संवेदनहीनता भरी बातें अगर एक मुख्यमंत्री करेगा तो कैसे दंगों पर कंट्रोल होगा। खैर, ये तो बात हुई मुख्यमंत्रियों की, और मैं नूह की अगर आपसे बात बताऊं, किस तरह दंगा भड़का। ये दंगा कोई एक दिन में नहीं भड़कता। ऐसा नहीं है कि यकायक कोई किसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। ये तो वर्षों तक आग जहनों में पाली जाती हैं, उसके बाद घर जलते हैं। आपको याद होगा, फरवरी में एक कांड हुआ था जुनैद और नासिर के साथ। गोरक्षा के इल्ज़ाम में वहाँ के कुछ गोरक्षक उन दोनों को अगवा करते हैं और फिर पिटाई करते हैं और थाने ले जाकर सौंपते हैं, लेकिन थाने वाले उनको रिसीव नहीं करते, क्योंकि थाने वाले इस बात से डरते हैं कि ये हमारे यहाँ मर जाएंगे तो इल्ज़ाम हम पर आएगा। वो वापस उन्हीं गोरक्षकों को, दरिंदों को उनको सौंप देते हैं, और फिर काफ़ी दूर जाकर, सैकड़ों किलोमीटर जाकर इन दोनों शख्स को, नासिर और जुनैद को, ये तथाकथित गोरक्षक जिंदा जला देते हैं। बहुत ही मामला गर्म होता है और आरोप लगता है एक मोनू मानेसर नाम के शख्स पर, जिसकी वीडियो, जिसके फ़ोटोज़ आधुनिक हथियारों के साथ वायरल होते हैं, जिसकी फ़ोटो मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक जिसके फ़ोटो वायरल होते हैं। ये ऐसा शख्स पर आरोप लगता है, और इसके खिलाफ FIR भी होती है, हरियाणा में भी और उधर राजस्थान में भी, लेकिन अब तक फरवरी से अब तक 6 महीने बीत चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। उसी दौरान हरियाणा की विधानसभा में इस पर बहस होती है, और कुछ विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, बीजेपी के, इस मोनू मानेसर का पक्ष की बात करते हैं। तो नूह से जो विधायक हैं, नूह से विधायक हैं मेनन खान नाम के एक विधायक हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा था कि अगर इस बार ये गुंडागर्दी, ये गोरक्षक जो गुंडागर्दी करते हैं, अगर इस बार मेवात में घुसे गुंडागर्दी के इरादे से, तो इनके जो है प्याज की तरह फोड़ देंगे। और इतना सेंसिटिव मामला हुआ। और अब जो है एक यात्रा निकलनी थी, ब्रजमंडल की यात्रा थी, मुस्लिम बस्ती से होकर के यात्रा जानी थी। यात्रा कोई आज से नहीं निकली, में ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई नई परंपरा थी, 4 साल हो गए यात्रा निकलती है, बड़ी शांति प्रिय यात्रा निकलती थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन इस बार एक जो मामला था, मोनू मानेसर पुलिस का वांछित अपराधी है, मर्डर के केस उस पर हैं, उससे पहले भी बहुत से केस उसके ऊपर लगे हैं, 307 के, 302 के, और बड़ा गंभीर मामला है। उसके बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुसलमानों में उसके लिए एक तरह से जो है, मुसलमानों में उसकी तरफ से
एक डर है उनके खिलाफ, जो है उसके खिलाफ मुसलमान उससे चिढ़ते हैं एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं अंडरग्राउंड हो गया, ये लाइव आता है, बीच बीच में वीडियो बना करके डालता है, हर तरह का ये जो है, अगर पुलिस चाहे तो लोकेशन के आधार पर इसको पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि इसको पकड़ें। अब ये यात्रा का जो समय था 31 जुलाई शायद इसका समय था, और इससे 1-2 दिन पहले जो है, 2-3 दिन पहले मामला गरमाने लगता है और मोनू मानेसर खुद वीडियो डालता है, लाइव आता है कि मैं ब्रज मंडल की जो ये यात्रा निकलेगी इसमें शामिल रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। आप फील कर सकते हैं, 2 हत्याओं का आरोपी है जिनको जिंदा जलाया गया है, और उसी इलाके से जहाँ से शांति प्रिय से 4 साल हो गए यात्रा निकलती हैं, कोई इशू ही नहीं था, लेकिन इसके जैसे ही वीडियो आती है मुसलमानों में इसके प्रति नफ़रत फैलती है, उत्तेजना फैलती हैं। और उधर दूसरी तरफ नूह के जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम नौजवान या जो भी, उनमें भी इसमें थोड़ी इस तरह आपत्ति जताते हैं कि उसको यहाँ आने नहीं देंगे। इस तरह की दोनों तरफ से कमेंटबाजी होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और मीटिंगें होती हैं। और एक यात्रा में जाने से पहले ही एक बिट्टू बजरंगी नाम का एक शख्स, ये भी वीडियो में ये कहता है कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, उनका मतलब नूह वालों का, मुस्लिमों का, और उनका मैं दामाद हूँ और आपका दामाद आ रहा है और मालाएं तैयार रखना स्वागत के लिए। इस तरह की बयानबाजी करता है। दूसरी तरफ से भी बयानबाजी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि अगले दूध के धुले हुए हैं, मामला उत्तेजित था, दोनों तरफ से लोग सक्रिय हो रहे थे। लेकिन जो मेन सवाल है, आप इनको छोड़ दीजिए कि दोषी मोनू मानेसर है, बिट्टू बजरंगी है, या मेनन खान है, या अन्य मुस्लिम है, इसको अभी आप छोड़कर चलिए। लेकिन आप ये मानिए, इतना सेंसिटिव मामला होने के बावजूद पुलिस प्रशासन कहाँ था, हरियाणा सरकार कहाँ थी? ये अभी खुल कर के सामने आ रहा है कि जो खुफिया तंत्र है उसे जानकारी थी कि इस तरह की जो हैं क्रियाएं हो सकती हैं, हमला हो सकता है, और यात्रा में जाने वाले हथियार लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद भी पुलिस नहीं जागी और यात्रा को भगवान भरोसे, खुदा भरोसे छोड़ दिया गया। और जैसे ही यात्रा वहाँ पर घुसी, इन्होंने धार्मिक नारे लगाए, उधर से दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया हुई और मोनू मानेसर के वहाँ पर नारे लगे, और उधर से उन्होंने पथराव किया और फिर इन लोगों पर हमला किया, गाड़ियाँ फूंकी गई, लोगों के चोटें आई। अब तक जो है 6 हत्याएं हो चुकी हैं इस दंगे में। और सवाल बस यही उठता है कि सरकार इस सब के बाद कहाँ थी? छोड़ दीजिए मोनू मानेसर, चलो दोषी है, उस पर दोष हैं, मुस्लिमों ने कुछ किया, हिंदुओं ने कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं है कोई अपनी समझ से दंगा कर देगा। जब सरकार चाहेंगी तब दंगा होगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं है दंगा करने की। अब खुल करके बात सामने आ रही है। अब मुख्यमंत्री का बयान आपसे मैंने बताया कि हम हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का बयान है कि यात्रा के आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी थी। दोनों विपरीत बयान हैं, दोनों के बयान जो है मैच नहीं खा रहे हैं। और यात्रा में एक केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के ही, राव इंद्रजीत सिंह, उनका बयान है कि यात्रा में हथियारों का क्या काम। खुल कर के बोले में उन्होंने कहा कि यात्राओं में हथियारों का क्या काम है, और इस तरह की इनपुट पुलिस प्रशासन के थे, पुलिस प्रशासन नदारद था। तो कहने का मतलब यही है, ये दंगे, ये फसाद, ये किसी काम के नहीं है। एक शेर याद फिर आया मैंने एक शायर का कि ये फसादात, ये मज़हब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम कहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मज़हब का, किसी एक वर्ग का इसमें दंगों में नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। नुकसान दोनों तरफ का होता है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा होता है। और ये जो अब इंसानियत के अलंबरदार जो हत्याओं पर जो है अपना राग अलापते हैं कि भाई ये फला मर गया, हिंदू संगठन जो हैं किसी हिंदू की हत्या पर विलाप कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन या मुस्लिम पॉपुलेशन जो है किसी मुस्लिम की हत्या पर जो है विलाप कर रहे हैं। अगर ये निष्पक्ष हों तो सभी जिसकी भी कैजुअलिटी हुई है उन सब के खिलाफ हमें दुख जाहिर करना होगा, चाहे वो गुरुग्राम का इमाम साहब हो या वहाँ पर कोई मारा गया हो। हर 2 होमगार्ड भी, पुलिस के होमगार्ड भी मारे गए, उनके भी प्रति हमें संवेदना जतानी चाहिए।
तो ये जो इंसानियत का हम दम भरते हैं कि निष्पक्षता का दम भरते हैं, ये निष्पक्षता नहीं है। हमें सभी की सुरक्षा की बात करनी चाहिए और सभी मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करनी चाहिए, तभी हम इंसानियत के अलंबरदार कहलाने के हकदार हैं। दंगा नहीं होना चाहिए, और दंगा हो गया है तो आगे कोई ऐसी वीडियो, ऐसा बयान जारी ना करें जिससे कि दंगा और भड़के। और ये सरकारों का फेलियर है, चाहे मणिपुर हो चाहे आपका हरियाणा हो। अगर सरकार चाहे तो दंगा रुक सकता है, पुलिस प्रशासन चाहे तो दंगा रुक सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के भी हाथ बंधे होते हैं। आपको बरेली का मामला सबको पता है, प्रभाकर चौधरी ने जिस तरह दंगा रोकने की कोशिश की और दंगा रोका, लेकिन बदले में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सरकारों की मिलीभगत होती है, इनको लाभ हानि सरकारों को होती हैं। लाभ के लिए ये जो है सुनियोजित दंगा कराते हैं और पिसती है आवाम। इसलिए आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, और अगर आप इंसानियत कदम भरते हैं तो ना सिर्फ अपने अपने पक्ष की बात रखें, दोनों पक्ष की, जहाँ भी गलती है उनकी खिलाफत करो। और ये बिल्कुल सरकार को चाहिए था कि मोनू मानेसर जैसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था, और अब तक भी वो लाइव आकर के टीवी एंकर के साथ बात कर रहा है। लेकिन अब भी देखो गाज किस पर गिरेगी, ये किसी अधिकारी पर गिरेगी या किसी निर्दोषों पर गाज गिरेंगी। और इसी कारण जो दोषी होते हैं, जो दंगई होते हैं, इनके हौसले बढ़ते हैं और वे फिर आइंदा उनकी देखम देख दंगे होते हैं। इस तरह कि कोई भी बात नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इसके प्रति संवेदनशील है तो मेरी गुजारिश यही है कि जो भी गुंडे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी वर्ग से हो, अगर कोई गलत बयानबाजी करे, कोई गलत एक्टिविटी करे तो उसे तुरंत अरेस्ट करे और सलाखों के पीछे उन्हें भेजे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निष्पक्ष के, अगर दंगा रोकना चाहते हैं और अगर दंगा भड़काना चाहते हैं। हालांकि नागरिक खुद बहुत से ये जो संगठन बने हुए हैं, धार्मिक संगठन, वो कोई भी हो, आप खुद जिन संगठनों का नाम उछल रहा है, मैं नाम ना लूँ, आप खुद समझ सकते हैं जो संगठन इसमें सक्रिय हैं। आप यकीन मानिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये आपके कातिल बना रहे हैं, दंगई बना रहे हैं, और इनको जो है पढ़ाई लिखाई से दूर हटा करके आपको इधर डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि सरकार से कोई सवाल रोज़गार के प्रति, महंगाई के प्रति ना कर सकें। यह आपको अच्छा लग सकता है वक्ती तौर पर, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, शांति बनाए रखें और मामला भी कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है, और सभी शांति की अपील करें। कोई ऐसी वीडियो वायरल ना करें जिससे कि लोगों की भावनाएं बढ़ के। इसलिए सरकार से भी अपील है, और जल्द ही हम एक सम्मानित नागरिक का परिचय देंगे और जिम्मेदार नागरिक का परिचय देंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।